सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ बात ही करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ अ वीडियो जो कि एक तरीके की ऑनेस्ट टॉक है। एंड आई वांट, मैं स्टार्टिंग से एकदम बिगनिंग से ही क्लियर कर रहा हूँ, दिस इज़ अ वीडियो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रूड हो सकती है। दिस इज़ अ वीडियो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो सकती है, जो शायद से तुमको एक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर नीचा भी दिखा सकती है। बट द पॉइंट बीइंग इज़, इस पूरी वीडियो में हम तुम्हारे भले की ही बात कर रहे होंगे। वी नो अबाउट इट कि तुम्हारे सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के हम एक वार्तालाप करेंगे। भले ही तुम अभी डायरेक्टली मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, बट येस तुम इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हो, देन आई कैन अश्योर यू कि तुम्हारी जो अभी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, जो उस पर एक फुल स्टॉप लगा हुआ था, वो फुल स्टॉप तो मैं आज इस वीडियो के थ्रू हटा सकता हूँ। अब पॉइंट बस इतना ही सा है यार, ये एक ऑनेस्ट टॉक है, बहुत ही रॉ वीडियो अपलोड होने वाली है। तो प्लीज़ जस्ट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर के इसको देखना, कुछ भी छोड़ना नहीं। एंड वही सीन है कि अगर तुम कोई भी बात दिल पे लेने वाले हो तो पहले से ही हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि मैं किसी के अंदर और थोड़ा सा गुस्सा भर दूँ। आई वॉन्ट कि यार इस वीडियो को देखने के बाद जब तुम जा रहे हो तो जो तुम्हारे एकेडमिक लाइफस्टाइल में एक डिफरेंस आने वाला है वो हो वहाँ पर, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वहाँ पर दिख रहा हो, ठीक है। तो अभी की जो फ़िलहाल की कंडीशन देखी जा रही है, वो सीन वहाँ पर कुछ इतना सा है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दौड़ रही है कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, राइट। तुमको कभी ना कभी, देखो तुम नहीं कर रहे हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी तो एक बार ऐसा लगता होगा ना, जब तुम अकेले होते होगे तो तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी एक बार को ऐसा एक थॉट आता होगा, यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा आता है थॉट। मेरे दिमाग में भी आता था जब मैं नहीं पढ़ता था, सेम तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा क्योंकि अभी तुम नहीं पढ़ रहे हो। सो ये चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन स्टिल द पॉइंट इज़ कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, वो चीज़ें सोचने के बाद भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम रिग्रेट करने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो। अब मैं तुमको एक और छोटी सी बात बताऊं, इस वीडियो को हमने क्यों टाइटल दिया है अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी बात इतनी सी है ना कि यार दिस इज़ द लास्ट चांस। क्लास 10 ज़िंदगी में एक बार आता है सबके। बहुत से लोग सुधार लेते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत से लोग बिगाड़ते भी हैं, बहुत से लोग मीडियोकर होकर के एक ज़िंदगी भर का अपने कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पर भी एक थप्पा लगवा लेते हैं, दैट ही वॉज द मीडियोकर स्टूडेंट। होता है यार, सबके साथ होता है। बट येस द पॉइंट बीइंग इज़ कि ये जो अभी सीन है ना, और अगर इसमें तुम सारी चीज़ों को साइड में रखो, एक बात जो तुम भी जानते हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। आ रहा है ना समझ में? अगर तुमने ये वाला चांस भी मिस कर दिया, सो दैट्स फॉर श्योर तुमको कभी इसके बाद दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है। दिस इज़ द लास्ट टाइम यू कैन प्रूव योर सेल्फ। और तुम्हारे लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि तुमको 2 चांसेस मिल रहे हैं, ठीक है यार। ये बहुत यू गाइज आर द फर्स्ट वन फेसिंग 2 बोर्ड एग्जाम्स, सेमेस्टर्स में डिवाइड करके 2 बोर्ड एग्जाम। तो अगर आप पहला बिगाड़ के बैठे हो, यू हैव चांसेस कि आप दूसरा वाला इंप्रूव कर दो क्लास 10th में रहते ही रहते। तो ये चीज़ें हर किसी को पहली बात तो देखने को मिलती नहीं है, तुमको देखने को मिली है। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट ऑफ इट, तो तुम्हारे साइड से बहुत बड़ी दिक्कत है एक। अब देखो यार, सबसे पहले तो जब पूरा टॉक हो रहा है तो स्टार्ट करते हैं 11 महीने पहले से। आज से 11 महीने पहले तुमने जो ना अपनी क्लास 10th में एंट्री ली थी, राइट। 11 से 12 महीने पहले तुमने जो अभी अपनी क्लास 10th में एक तरीके से एंट्री ली थी, और तुम एक नया बैच थे। तुमको कोई आइडिया नहीं था कि यार कैसा भी मेरा बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि तुमसे एक प्रीवियस बैच के, जिस बैच का मैं हूँ बेसिकली, हाँ मैं तुमसे जस्ट 1 साल सीनियर हूँ। तुमको उन लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम हुए नहीं थे, हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम हुए नहीं थे, लेकिन जब तुम एंटर कर रहे थे, देखो यार जो सीन मेरे साथ रहा है उसी को मैं एग्जाम्पल की तरह लेकर के चल रहा हूँ। 95% ऑफ द स्टूडेंट, जहाँ तक हमने देखा है, सर्वे किए हैं और हर एक चीज़ को नोटिस किया है अपने कनेक्ट्स के थ्रू, 9th क्लास हर किसी की बर्बाद होती है। सेम उसी एक इंटेंशन के साथ तुम क्लास 10th में घुसे थे कि यार चलो ठीक है, 9th तो बर्बाद है, 10th में मैं बहुत अच्छा कुछ करूँगा। तुमने भी यार 10th की जब किताबें पहली बार खोली होंगी ना, तो तुम्हारे दिमाग में भी एक चीज़ आई है, चलो ठीक है यार अब कुछ करना है, अब शायद से 95% मैं भी लाऊंगा। आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लेकिन जब तुम पढ़ते जाते हो तो थोड़ा बहुत तो आने लगता है कि हाँ आई कैन ऑल्सो स्कोर 95%, या फिर मैं तो अब 95% लाने वाला हूँ। ये वाला तुम्हारा सीन रहता है, राइट। आज से जब 11 महीने पहले तुम एंटर करे थे, उसके बाद सीन क्या हुआ कि जब तुमने ये चीज़ तो तुम समझ ही रखे थे कि हमने 9th बर्बाद कर रखी, लेकिन 10th में स्टिल वी हैव टू डू अच्छा करना है,
उसके बाद तुम आते हो, जब तुमको पता पड़ता है कुछ 2-3 महीने बर्बाद करने के बाद वही फालतू की चीज़ें में, जहाँ पर तुमने कुछ ऑफलाइन कोचिंग्स में लाइक टाइम बर्बाद कर दिया, तुमने थोड़ा बहुत टाइम स्कूल में भी बर्बाद कर दिया। पढ़ाई हर जगह पर हो रही थी, पढ़ने वाले बच्चे हर जगह पर पढ़ रहे थे, लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे थे, हर जगह पर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हुए चल रहे थे। एंड देन उसके बाद तुमने 2-3 महीने वेस्ट करे और फिर पता पड़ता है कि यार सेमेस्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब तुमको कुछ नहीं तो 3 महीने पहले पता पड़ गया था कि यार सेमेस्टर बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड है, 3 महीने बाद मेरा सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो तुम्हारे पास 3 महीने थे। अब ये मेरा एक पहले छोटा सा सवाल है, कुछ कमेंट में आंसर नहीं करना है, बस एक चीज़ दिल पे हाथ रख करके आंसर करनी है, खुद को आंसर करनी है कि क्या तुमने उन 3 महीने को यूटिलाइज़ किया था। तुम्हारे दिमाग से और तुम्हारे दिल से एक ही आंसर आ रहा होगा, हाँ किया था। बर्बाद, यूटिलाइज नहीं, बर्बाद, बर्बाद किया था। तो बर्बादी पहली बार हो रखी है, समझ रहे हो, ये पहली बार जब तुमने अपने समय को बर्बाद किया, पहली बार जब तुमने एक अपॉर्चुनिटी को खोया। उसके बाद बात आती है सेमेस्टर बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। हमारी साइड से डेली एफर्ट्स हो रहे थे, मैं 13 से 14 घंटे तो लाइव रहता था, ठीक है, तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे, लेकिन तब मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बट स्टिल मैं मैनेज करके जैसे तैसे जो ना तुम्हारे लिए सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्ज़ाम वाले टाइम पर 13 से 14 घंटे पर डे लाइव रहता था, सो दैट तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे हों। क्या तुम अब से खुद से अब एक और सवाल कर सकते हो, दिल पे रख करके हाथ, वही सेम सीन है कि क्या तुमने उस समय को यूटिलाइज़ किया या बर्बाद किया। फिर से वही एक सेम सीन आएगा दिमाग में तुम्हारे कि लाइक चलो ठीक है, उस समय पे मैंने पढ़ लिया, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट्स मैंने तब भी नहीं डाले, बर्बाद किया। सो एट लास्ट वी कैन से दैट कि तुम सेमेस्टर 1 बर्बाद करके बैठे थे। सेमेस्टर 1 ख़त्म होता है, तुम्हारे पास फिर से अगेन 3-4 महीने 5 महीने हैं सेमेस्टर 2 की तैयारी करने के लिए। तुम एक आध महीना तो इसलिए निकाल देते हो कि शायद से तुम्हारा सेमेस्टर 1 अच्छा चला गया हो, या फिर सेमेस्टर 1 बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, तो तुम पढ़ाई को लेकर के इतने फेड अप हो चुके थे, तुमने वो भी छोड़ दिया, राइट। तो तुमने वो समय भी निकाल दिया। अब उसके बाद सीन आता है तुम्हारे वही 3-4 महीने जब तुम चीज़ें कर रहे होते हो, तुम 1-2 महीने पढ़ते हो, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं पढ़ा, आई हैव सीन दिस, बहुत से बच्चों ने पढ़ाई करी, थोड़ी बहुत करी, लेकिन स्टिल तुम सीरियस नहीं थे। यहाँ पर भी तुम देखा जाए तो 10th की बर्बादी फिर से अगेन कर रहे थे। अब आता है टाइम जब सेमेस्टर 1 के रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने एक वीडियो ड्रॉप की थी, दैट वाज द वेरी फर्स्ट ऑनेस्ट टॉक ऑफ माइन। जब मैंने पहली बार ऑनेस्ट टॉक वीडियो को ड्रॉप किया था, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, यार देखो चलो सुनो, सेमेस्टर 1 जा चुका है, तब सेमेस्टर 2 होने के लिए 3 से 3.5 महीने थे, लेकिन स्टिल जब मैंने उस वीडियो को ड्रॉप किया, मैंने बोला सेमेस्टर 1 जा चुका है, सेमेस्टर 2 अब आने वाली चीज़ है, वाई टू नॉट टू लुक आफ्टर इट, क्यों ही हमको अब लाइक क्यों सोचना है हम उस चीज़ के बारे में कि जो चली जा चुकी है। यू स्टिल हैव चांसेस, यू कैन इम्प्रूव योर सेमेस्टर 2। लेकिन तब तक तो यार जोश आया, 1-2 दिन का जोश आया, मैंने भी देखा, हमारे पास एनालिटिक्स होती हैं, जोश रहा तुम लोगों में पढ़ाई का, वो भी बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब एक और वीडियो मैंने ड्रॉप करी, ऑनेस्ट टॉक, द अनदर ऑनेस्ट टॉक, बी कंसिस्टेंट, 1 से 2 हफ्ते के बाद, कि यार चलो ठीक है ना, अभी समझाया गया था आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो, बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि तुम वापस से ट्रैक पे आ जाओ, कंसिस्टेंट रहो। लेकिन वही फिर सेम सीन है कि तुमने वो 2 महीने भी बर्बाद कर दिए। नाउ दिस इज़ द टाइम जहाँ पर तुम खड़े हुए हो, जहाँ तुम्हारे पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आई कैन सी दैट मैक्स टू मैक्स 17-18 दिन है। मैंने अभी एक स्ट्रैटेजी वीडियो ड्रॉप की थी, 30 डे स्ट्रैटेजी। माइट नॉट बी पॉसिबल कि तुमने उसको फॉलो किया हो, माइट नॉट बी पॉसिबल तुमने फॉलो किया हो, माइट बी पॉसिबल तुमने उसको ढंग से सुना ही हो, 1% भी इम्प्लीमेंट किया हो। मैंने अभी 20 डे स्ट्रैटेजी वीडियो को ड्रॉप किया, शायद से तुम उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हो। बट यार अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, 15 से 16 दिन बचे हुए हैं, अगर देखो वही सेम सीन है, ये वीडियो का मोटिव यही है कि तुम इन 15 से 16 दिन में सीरियस हो जाओ, हम तुम्हारे साथ में हैं, इन 15 से 16 दिन में हम बचाएंगे तुमको, और 95% 98% जो भी तुम्हारा टारगेट है, बस उस लेवल की मेहनत मैं करने बोलूँगा, और वो वेरी करेगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बस वो तुमको करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ में बोल रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से एंड तक हाथ पकड़ने वाले लोगों में से हूँ, तो कुछ कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, दैट्स माई गारंटी टू यू। तो तुमको वो करना पड़ेगा। अब तुमको अभी अपनी 10th तक की जर्नी क्लियर है, जहाँ पर तुम एक चीज़ जान चुके हो, तुमने बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं किया है। अब जब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हुए हो जहाँ पर 15 से 16 दिन है, अगर तुम इसे भी बर्बाद कर देते हो, तो यार वही सेम सीन है कि तुम ये जो अभी बर्बादी कर रहे होगे ना, ये जो 15 से 16 दिन है, ये शायद से तुमको अभी बर्बाद करने में पता नहीं पड़ेगा, तुम बोर्ड एग्ज़ाम भी दे दोगे, 70 to 75% का स्कोर निकाल दोगे। लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं,
ये जो 15 से 16 दिन तुम बर्बाद कर रहे होगे, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 15 से 16 महीने तक तुम अपने मम्मी पापा के आँखों में एक अच्छे बच्चे नहीं होगे। ना ही वो तुम पे गर्व करेंगे, ना ही उनको तुमसे कोई बहुत ज़्यादा लाइक, देखो ऐसा रहता है ना कि यार आप मम्मी पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे, दैट्स लाइक प्रिटी ऑब्वियस। आप कितनी ही बड़ी गलती कर दो वो आपका तब भी साथ देंगे, गलती करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। बट द पॉइंट बीइंग इज, जब आप कुछ गलती कर देते हो ना, तो फिर वो एक जो प्यार रहता है वो दिखता नहीं है, राइट। तो 15 से 16 महीने तक के लिए तो ये चीज़ जाएगी। उसके बाद अब जब तुम ग्रोथ देख रहे होगे, 12th में जाओगे, फिर तुम शायद से बीटेक बीकॉम जो भी कर रहे हो, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो इसके बारे में मैं भी इतना कुछ नहीं जानता हूँ, बट येस व्हाट आई नो अबाउट इज लाइक, ये जो 10th वाली चीज़ है, आई हैव सीन दिस अपने सराउंडिंग में ही। आप जब ये चीज़ बर्बाद करके जाते हो तो 15 से 16 साल तुमको यही चीज़ सुनने को मिलेगी, अरे इसने 10th में कुछ नहीं किया था। तुमने बहुत सी जगहों पर सुना होगा यार कि 10th की मार्कशीट मतलब नहीं करती। और इस चीज़ को देख करके लाइक, देखो मैं बता रहा हूँ ना, तुम लोगों ने बहुत गलत मेंटलिटी अभी तक एक्वायर कर रखी है। आई एम हैप्पी कि मैं उससे आउट हूँ। अब तुमको लग रहा हो कि प्रणय भैया आप ब्रेक कर रहे हो, नहीं भाई, अब इतना तो मुझे पता है कि मैं उस बहुत छोटी मेंटेलिटी से तो बहुत बाहर हूँ। हमको एक चीज़ सुनने में आती है कि यार 10th का रिजल्ट कहीं पर नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, मतलब क्या ही फ़ायदा, अब कहीं लगता नहीं है। तो एक बात बताओ, उसको इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, लाइक उसको सोसाइटी में इतना जाना क्यों जाता है? तुमको अगर फिर ये लग रहा है कि तुम सोसाइटी में एक अच्छी इमेज नहीं बनाना चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहते हो, मतलब क्या कर रहे हो? अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा कि तुम जो भी कर रहे हो, चलो पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुमने उससे 1 रुपये का भी काम किया? 1 रुपये नहीं किया ना, तो तुम बर्बादी कर रहे हो। ये चीज़ तुमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम अभी तक बर्बादी ही कर रहे थे, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्टेट जहाँ पर तुम सिर्फ बर्बादी कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो, मम्मी पापा के पैसे जा रहे हैं, इकोनॉमिकली तुम लोग डिसरप्ट हो रहे हो, साथ साथ वहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा के देखो एक चीज़ समझनी पड़ेगी हमको, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम कम आने से शायद से तुम्हारे मम्मी पापा ने बता रखा हो, देखो मेरा बेटा यहाँ से जो ना कोचिंग पढ़ रहा है, इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोचिंग ले रहा है, उन्होंने बताया होगा अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को, और फिर बाद में जो वही पूछेंगे ना यार कि आपके बेटे के कैसे नंबर आए, आपकी बेटी के कैसे नंबर आए, तो फेस उनको करना है। तुम भी फेस करोगे लेकिन मेजरली फेस उनको करना है। रिजल्ट भी लेने जाते हैं ना तो टीचर पता क्या बोलता है, बच्चा जब साइड में बैठा हुआ होता है और पेरेंट्स सामने होते हैं, आई हैव सीन दिस, मेरा भी 9th में सेम सीन था, तो वही बोलते हैं कि आप इन पर ध्यान दीजिए, आप ये करिए, तो उधर पे पेरेंट्स फिर अपने आप पर भी एक उंगली उठाने लगते हैं। समझ में आ रहा है? वो वहाँ पर एक अपने आप पर भी उंगली उठाते हैं कि यार कहीं शायद से हमसे ही तो थोड़ी गलती नहीं हो गई, हम शायद से इनका ध्यान नहीं रख पाए। तुम चाहते हो तुम्हारी मम्मी पापा को, बेसिक थिंग इज, तुम्हारे मम्मी पापा को कोई भी टेंशन हो, अगर तुम उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकते तो तुम उन्हें एक बहुत बड़ा दुख दे रहे हो। चाहते हो कुछ ऐसा हो, चाहते हो कभी देखना उनकी तरफ? मैं तो यही कह रहा हूँ यार, दब लाइक शायद से वही एक सबसे बड़ी मोटिवेशन निकल करके आए, कभी देखना उनकी तरफ। सिर्फ एक चीज़ दिखेगी उनकी ज़िंदगी का, अभी फ़िलहाल में एक ही मोटिव होगा कि तुमको तुम्हारे फ्यूचर को अच्छे तरीके से शेप करना है, और तुम उस इंसान के साथ दगा कर रहे हो जो लोग तुम्हारे लिए सेल्फलेसली लगे हुए हैं, जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, और तुम उनके साथ में दगा कर रहे हो। तो तुम समझ रहे हो ना कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। बेसिक थिंग बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, व्हाट आई वांट टू कन्वे इज, मैं जानता हूँ मैसेज अब कन्वे हो रहा है, वो चीज़ जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ अब शायद से तुम्हारे दिमाग में एंटर कर रही हो। और फिर यार सीन अब ऐसा भी है, बैक टू द ट्रैक, अगर तुम ये चीज़ बिगाड़ लेते हो, समझ में आ रहा है, ये जो 15 से 16 दिन है जिसमें मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ थामो, या फिर पढ़ना ही एट लास्ट स्टार्ट कर दो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट क्रिएटर, बट येस पढ़ना ही एट लास्ट स्टार्ट कर दो तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम अपने मम्मी पापा की जो पूरी अभी तक तुमने इतनी बर्बादी की है, दुख दिए हैं, वो भी शायद से तुम ख़त्म कर सकते हो, एक बहुत अच्छी इमेज बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तुमको लगता होगा 10th की मान्यता नहीं होती, लेकिन यार भले ही ऑर्थोडॉक्स सोच है लेकिन होती है। एफर्ट्स डालना दिखना चाहिए, ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। वहाँ पर जब तक एफर्ट्स नहीं दिखेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो आई वॉन्ट कि अब से बहुत बहुत सिंपल वे में चीज़ों को क्लियर कर रहा हूँ, अब से हमको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर तुम अभी सेमेस्टर 2 भी बिगाड़ते हो तो मैं तुमको कुछ चीज़ें बताऊं, अब तुमको लगेगा प्रणय भैया डरा क्यों रहे हो, स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जो है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ट्रैक ही वही है और तुम ये गलतियाँ करके जाते हो तो ये चीज़ें तुम्हारे साथ में लाइक हो रही होंगी। सो द पॉइंट इज़ कि तुम शायद से 10th बर्बाद करके जाओ, तुम
तुम्हारे अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेडमिक्स में तो ग्रो कर ही नहीं सकता, मैं खुद को इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। यही डर के चक्कर में तुम शायद से पूरी 11th बर्बाद कर जाओ, 11th बर्बाद करने के स्ट्रेस में तुम शायद से 12th बर्बाद कर जाओ, 12th के साथ तुम्हारा बोर्ड्स बर्बाद होगा, बोर्ड्स के साथ तुम्हारा जेई बर्बाद होगा, नीट बर्बाद होगा, और तुम फिर आउट ऑफ द ट्रैक हो चुके हो, राइट। अब जो तुम्हारा एक प्रॉपर रास्ता चला जा रहा था उससे तुम बाहर हो। लोग कहते हैं आईआईटी कुछ नहीं होता, लेकिन यार मजाक भी नहीं है अगर तुम उसके लिए सीरियस हो, लेकिन वो ज़रूर मजाक है, तुम सीरियस होने के बाद पढ़ नहीं रहे हो। ये 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको कहीं पर भी मिस करते हो तो आप अपनी ही ज़िंदगी में से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज़ को हटा रहे हो, बहुत कुछ खो रहे हो, ठीक है। सो इट्स माई सजेशन। इतनी पूरी बातें करने के बाद, बहुत ही नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो थी, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मैं कुछ और भी चीज़ें तुमको बताना चाहता हूँ, बट लेकिन इतनी जितनी भी बात थी ना यहाँ पर कि ये जो अब जो 15 से 16 दिन है इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आ रहा है ना समझ में? बहुत नॉर्मली बता रहा हूँ, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर वो चांस आना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है हमारे दिमाग में, कभी मेंटेलिटी और चल रही है कि जो तुम्हारी एक गलत सोच है, स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रहा हूँ, 10th बिगड़ भी जाती है तो क्या, 10th बिगड़ भी जाती है तो क्या, क्वेश्चन आता होगा ना दिमाग में। सही है यार, तुम्हारी अच्छी सोच है कि 10th में पूरा जीवन समाप्त नहीं होता है, अच्छी सोच है, काफ़ी अच्छी सोच है। क्या करोगे? क्वेश्चन कर रहा हूँ। 11 सुधारेंगे भैया, 10 सुधार पाए थे? घंटा 11 सुधारोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा एक जो बेस था ना 10th का, तुम 11th क्या सुधारोगे यार? तुमने ये बेस ही खराब कर दिया है। तुम जीने तो जब चढ़ोगे ना जब जीने बने हो, तुमने जीने ही नहीं बनाए, तुम डायरेक्टली नहीं लांग जाओगे, तुमको जीने बनाने ज़रूरी थे। 11th बर्बाद करोगे, 11th बर्बाद होगा, 12th बर्बाद होगा, जेई नीट सब बर्बाद होगा। तो भैया डरा रहे हो, मतलब इन शॉर्ट डरा रहे हो ना आप कि सब चला जाएगा बिल्कुल, यानी कुछ ही नहीं हो रहा होगा। और साथों साथ तुम अगर पढ़ने का रीज़न दे रहे हो कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, तो किससे होता है? मैं तो तुमसे यही छोटा सा एक बात करता हूँ, टेकिंग माई सेल्फ इन टू दी एग्जाम्पल, अगेन टेलिंग, यहाँ पर कुछ भी तुमको अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए नहीं है, तुमको नीचा ज़रूर दिखाया जा रहा है, जस्ट फॉर द पर्पज़ कि तुम खुद को ग्रो कर सको। नहीं आ रहा है पसंद, यू कैन डिसलाइक द वीडियो, हमको पता पड़ जाता है किस मेंटेलिटी तक वीडियोस पहुंच रही हैं, किस मेंटेलिटी कौन सी मेंटेलिटी हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। तो बस वही सेम सीन है। तुमको लगता होगा यार कि पढ़ाई बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे कुछ नहीं होता, बिजनेस इज़ बहुत बड़ी बात, और तुम बहुत सारे एम्बिशंस लगा के बैठे होगे। यार अगर तुमने ये चीज़ बिगाड़ दी ना तो तुम्हारे सारे एम्बिशंस पिटे रह जाने हैं, दैट्स माई गारंटी। मतलब क्या कर रहे हैं? 10th क्लास के बच्चे हैं और कर क्या रहे हैं? मतलब कुछ समझ में नहीं आता यार। तुम एक चीज़ सोचो, देखो, वॉट यू आर डूइंग इज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, दोस्त बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद स्टोरीज़ लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। स्टोरीज से कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इंस्टाग्राम चलाने से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है। कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नुकसान हो रहा है? बहुत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुमको अभी अंदर से डीप डाउन बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही हैं। आ रहा है समझ में? एक वर्ड का यूज़ करता हूँ, पहले भी किया था 30 डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, क्योंकि वो तोड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं तोड़ूंगा तो ये 15 डेज ये जो 15 दिन है ना, ये भी बर्बाद हो रहेंगे, दैट्स माई गारंटी। अकड़, किस बात की अकड़ है भाई तुझ में? मतलब किस बात की अकड़ है? हो क्या तुम? अरे मान लिया कि चलो ठीक है, तुम्हारे घर का बिजनेस सेटल्ड है, सब कुछ है, चलो ठीक है भाई, तुम तो वीडियो छोड़ चुके, जो भी हो, तुमको लगता हो तुम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड घर से आते हो, तुम्हारे घर के बिजनेसेस सेटल्ड हैं, फिर तो कोई पॉइंट नहीं है, चलो आप वीडियोज़ को छोड़ सकते हो। बट येस, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, जो कि एक मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, कर क्या रहे हो? किस बात की अकड़ है? किस बात के लिए नहीं पढ़ रहे हो? मतलब क्या लगता है? इंस्टाग्राम पे स्टोरी सिर्फ तुम लगा सकते हो, इंस्टाग्राम पर अच्छे कूल पोस्ट डाल करके सिर्फ तुम देख सकते हो। भाई बहुत चीज़ें हैं, तुम समझ रहे हो ना, बहुत चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम की एस्थेटिक दुनिया से जब बाहर निकलोगे ना, तब पता पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में। बहुत नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्राइम वीडियो पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ फालतू में गेड़ियाँ मार रहे हैं, ये क्या होता है? मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। कुछ वैल्यू ऐड हो रही है? जिस अकड़ में तुम हो, जो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुमको फिर भी लग रहा है अरे कर लेंगे, हो जाएगा,
भाई अमन गुप्ता नहीं हो आप, ठीक है, कि हम भी कर लेंगे। तुमसे कुछ नहीं होने वाला, अगर स्टेट में रहते हो ना तो कुछ भी नहीं होने वाला, दैट्स माई गारंटी। तुम लोगों को बहुत सी जगहों पे ये भी लगता है कि ये जो सामने इंसान बैठा हुआ है ये क्यों बोल रहा है। देखो आई टेल यू, 16 साल के तुम हो, 16 साल का मैं हूँ, ठीक है, बट द डिफरेंस इज, मैंने बताया ना मैं खुद को सुपीरियर नहीं बताऊंगा लेकिन तुमको नीचे जरूर दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन जस्ट ग्रो योर सेल्फ। मेरे को अपना एज अ टारगेट मान लो, मेरे को पीछे छोड़ दें कि होड़ में घुस जाओ, और फिर शायद से चीज़ें बन सकती हैं। क्योंकि अगर तुम देखते हो, मैंने बताया ना, मैं अगेन फिर से क्लियर कर रहा हूँ, नॉट ब्रैगिंग, बट द पॉइंट इज 16 साल के लड़के तुम हो, 16 साल का लड़का मैं हूँ, हम लोगों में लाखों रुपए का डिफरेंस भी है, बहुत बड़ी चीज़ का एक डिफरेंस है जो मैंने खुद ने देखा है नहीं पास्ट 11 महीनों में, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द ओनली वन, लाइक फिर भी तुमने और भी इन चीज़ों को ना देखा हो। 16-16 साल के लड़के करोड़ों का बिजनेस सेटल करके बैठे हैं, तो समझ में आ रहा है ना कि आप कहाँ पर हो। आप 10th की तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हो और आदमी कहाँ बैठा है, और तुम पता नहीं कहाँ पर ही तुम्हारे अंदर किस बात की अकड़ है कि तुम जो नहीं कर रहे हो। आई एम सेइंग दैट मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट के लिए, एंड आई एम श्योरली गोइंग टू वर्क ऑन इट। मेरे अंदर कोई अकड़ नहीं है। समवन हु इज़ सुपीरियर टू मी, हु इज़ लाइक ऑन द लेवल, जो मेरे से ऊपर के लोग हैं, अगर मेरे को कुछ सजेस्ट करते हैं कि हाँ यार तुम अपनी एज में अभी इतना और कुछ कर सकते हो, सो आई एम लाइक श्योरली गोइंग टू लुक आफ्टर इट। क्योंकि भाई देखो, सेल्फ ऑब्सेशन मतलब ये चीज़ है तो तुम सेल्फ ग्रोथ पे काम करोगे, आ रहा है समझ में। सेल्फ ऑब्सेशन होगा तो सेल्फ ग्रोथ पे काम करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर का भी जो सेल्फ ऑब्सेशन है ना, वो पता किस तरीके का सेल्फ ऑब्सेशन है। स्टोरीज लगानी है, टाइम वेस्ट करना है, आ रहा है समझ में, टाइम वेस्ट करना है। टाइम वेस्ट कर रहे थे, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो 20 से 22 मिनट तुमने इस वीडियो को देखा है, आई डू थिंक सो अभी शायद से सारी चीज़ें जो है ना क्लियर होंगी, मतलब इतनी तो क्लियर होंगी कि आप शायद से तुम बैक टू वर्क होगे, बैक टू ट्रैक होगे। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी, अकड़ मैं तुम्हारी शायद से तोड़ चुका हूँ, ना आ रहा हो समझ में, वही बता दे रहा हूँ यार। 16 साल के तुम हो, 16 साल का मैं हूँ, सेम डोमेन में हम हाइपोथेटिकली, भले ही मैंने अपनी 11th में नहीं किया है कुछ, मैं बता रहा हूँ मैंने 11th को छोड़ा है, लेकिन भले ही देखो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा 11th का रिजल्ट ख़राब हुआ है। ओपनली स्पीकिंग, मेरा 11th का रिजल्ट वॉज लाइक हाफ द रिजल्ट ऑफ माई क्लास 10th। लेकिन उस बात से ना मुझे रिग्रेट है, ना ही मेरे घर वालों को रिग्रेट है, क्योंकि द पॉइंट इज़, भले ही एक रिज़ल्ट ख़राब हुआ हो, मैंने अपनी मेहनत के थ्रू शायद से 10,000 बच्चों के वो रिज़ल्ट दिखवाए थे जिसका वो सपना देखते थे, और जिन्होंने वो रिज़ल्ट लाए हैं जो वो चाहते थे। और वही एक चीज़ है, अपनी ज़िंदगी में भी एक वैल्यू ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी साइड से तो यार यही चीज़ है कि क्लास 10 की किताबों में आपका ज्ञान नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बात वही है ना, अगर तुमने स्टेटमेंट को पकड़ा हो, क्लास 10 की किताबों में ज्ञान नहीं रुकना चाहिए, मतलब उतना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पर सिमट जाओ। आगे बढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनसाइड द बॉक्स जो है उसको कंप्लीट पहले करना पड़ेगा। ये एक बेसिक नीड है जो कि हर किसी ने करी है। तुम किसी को भी देख लेना, जो भी इंसान हो, वो हाइपोथेटिकली अपने एकेडमिक्स में अच्छा था, जितने भी लोगों को तुम उठा करके देख रहे हो उनका बैकग्राउंड छोटा था, लेकिन उनकी हाइपोथेटिकली एकेडमिक्स लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और उस चीज़ का ध्यान तुमको भी रखना है। और यार अगर नहीं करोगे, लाइक मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, नुकसान एट लास्ट किसका है। एनवायरमेंटली सबसे ज़्यादा दिक्कत तुमको देखने को मिलनी है, तुम्हारे पेरेंट्स को देखने को मिलनी है। इकोनॉमिकली सबसे ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स की हालत ख़राब होनी है, क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो, शायद से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तुम्हारी पूरी 10th में लग गया, और स्कूल की फ़ीस मिला के, ऑफलाइन क्लासेस को मिला करके, फिर और भी बहुत ज़्यादा स्टेशनरी के खर्चे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1-1.5 लाख रुपए तुम पर लगाया गया है, ये तुम पर एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के बदले कोई रिटर्न्स नहीं मांगे गए हैं। एक चीज़ मांगी गई थी, सर्विस, तुमने नहीं दी। सर्विस पता क्या थी, मैं बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बिल्ड करके देना था जो कि था 95%। यार वो देखो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्यों एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करनी। जो इंसान आपको आपके पूरे खर्चे करा रहा है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर रहा है, आप भले ही वो पेरेंट्स है, लेकिन ये पॉइंट भी नहीं है कि पेरेंट्स हैं तो करेंगे ही करेंगे। ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखनी है, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग है, जो मैं एकदम अपने लिए क्लियर रखता हूँ, कभी किसी का कर्जदार नहीं बनना है। बस बहुत ज़्यादा अमीर बनना इज़ नॉट द पॉइंट, गरीब
होने के बाद क्रिटिसाइज करना इज़ नॉट द पॉइंट, लेकिन कर्जदार नहीं बनना है, ये बात है बस। कर्जदार चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम उनके कर्जदार हो, क्योंकि अगर वो एक जो चीज़ तुमसे सोच रहे हैं अगर वो तुम नहीं दे रहे हो तो तुम कर्जदार हो। वो अगर तुम पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं और तुम नहीं लेकर के आ रहे हो तो तुम कर्जदार हो। एंड आई डोंट वांट यू टू बी अ कर्जदार। एक ऐसे जगह पर आकर के खड़ा हो जाना है कि लोग तुमसे कह ना पाए कि तुम कर्जदार हो, क्योंकि अभी तुम कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम एक तरीके से कर्जदार हो। और वही एक सेम सीन है, कर्जदार कभी नहीं बनना है बस। एंड आई वॉन्ट, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, दिस इज़ द हाई टाइम यू शुड गेट इन टू योर स्टडीज़। बहुत सीरियस मूड से बता रहा हूँ और बहुत अच्छे मूड से भी बता रहा हूँ भाई। अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ नीचा नहीं दिखाया, दिखा दिया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। रूड था तो आई एम ऑल्सो सॉरी फॉर दैट, एंड ऑफेंसिव था फिर से अगेन सॉरी फॉर दैट। बट द पॉइंट इज़ जो भी था तुम्हारे भलाई के लिए था। तो अभी टाइम है, जब भी इस वीडियो को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ इसके बाद से कुछ नहीं करना है। कमेंट में तो यार देखो एक चीज़ तुमको डालनी पड़ेगी, तुम अपना रिव्यू शेयर कर देना जो भी तुम्हारे ये बातें सुनने के बाद। शायद से एक फ्लो में नहीं थी, शायद से पूरा स्क्रिप्टेड नहीं था, कुछ भी नहीं था, रॉ वीडियो थी, वी वर जस्ट टॉकिंग ओवर द टॉपिक। हमने बहुत सारी नई चीज़ों पे जंप किया, आई नो अबाउट इट, लेकिन द पॉइंट इज़ बेसिकली तुम्हारे दिमाग में अगर जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था अगर वो पहुंच गया तो बहुत है, ठीक है। अब ये वीडियो जैसी बनाई गई थी एज इट इज़ वैसी ही डाल दी जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड यस दैट्स ऑल, बस यही बात है। जो भी रिव्यू हो तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, आई विल बी श्योरली लुकिंग आफ्टर योर कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट पढ़ रहा हूँ इस वीडियो का, हर एक बिल्कुल हर एक। तो जितने कमेंट्स होंगे तुम डाल सकते हो, अपनी बात को बता सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कत है, तुमको कोई भी दिक्कत आ रही है जो तुम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हो, तो मैं उसके लिए भी एक समाधान निकालने को तैयार हूँ। गूगल फॉर्म्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको देखने को मिल रहा होगा, उसमें तुम एज अ कॉमेंट एक लीव कर सकते हो, बता सकते हो कि तुम्हारे साथ में क्या दिक्कत हो रही है। उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे। अभी कुछ अच्छी चीज़ें पर्सनल मेंटोरशिप सेशन में लेकर के आने वाला हूँ, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा है, बट येस आएगा 101% अभी कुछ दिनों के अंदर। तो यही सारी चीज़ें हैं, बस इतनी सी बात है। कमेंट में अपने रिव्यूज़ बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल, हसल हार्ड, CQOP।